Hey students, we have done till question number 5 of this exercise. ये चैप्टर हम कर रहे हैं वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 22. इससे पहले 21 चैप्टर कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. स्टार्टिंग से क्वेश्चंस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं. फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर. एक पार्ट में कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट आप खुद से कर लेंगे. तो देखो, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे और यूनिट वही क्या होगा, वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स, और फिर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम उसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से. तो इसको मैं मानती हूँ ए वेक्टर है, ये बी. तो ए क्रॉस बी आपको पता ही है कैसे निकालना होता है, आई जे के कैप, और यहाँ पे देखो आई का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, जे का -3 और 4. यहाँ पे 4, 3 और के का कुछ नहीं है तो 0. आई कैप दिस इंटू दिस मतलब 0 -3 4 12. फिर जे वाले के आगे हमेशा बताती हूँ माइनस आएगा जे कैप के आगे. जे वाली लाइन को भूल जाओ. दिस इंटू दिस 0 इंटू 0 0 -4 इंटू 4 16. फिर प्लस के वाली लाइन भूल जाओ. 3 0 0 माइनस, फिर ये एक और माइनस आएगा -12 यानी कि +12. तो क्या आ गया माइनस ये +16 जे +12 के. ये तो वेक्टर आ गया जो कि परपेंडिकुलर होगा इन दोनों प्लेन के. ठीक है, जो पर वेक्टर परपेंडिकुलर होता है दो वेक्टर्स के प्लेन के, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका. तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे. तो मैं पहले मैग्नीट्यूड निकाल देती हूँ इसका. अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर -12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 544, जिसको आप फैक्टराइज करोगे तो 4√34 आ जाएगा. तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, जो ये आपने वेक्टर निकाला -12i +16j +12k अपॉन 4 अब देखो यहाँ पे मत छोड़ देना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना. इसको 4 कॉमन ले लेते हैं. -3i जिससे वो नीचे से कट जाए, 4j +3k और ये 4√34 ये कट जाएगा. तो ये जो बचा ये आएगा आपका आंसर. लेना सिमिलर है. 7th क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स. ठीक है, मैग्नीट्यूड 9 उसको बाद में देखते हैं. पहले क्या करते हैं, वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर्स निकाल देते हैं, जो कि क्रॉस प्रोडक्ट हो गया हमें पता है. तो इसको मान लेती हूँ मैं ए, इसको बी. तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे. ठीक है, निकालते हैं. आई जे के, ए क्रॉस बी है तो ए वाले पहले लिखोगे 4 -1 और 3. आई जे के कोफिशिएंट्स, फिर -2 1 और -2. तो आई कैप, ये वाली लाइन भूल जाओ, -2 इंटू -1 2 -3 माइनस जे कैप, जे वाली लाइन भूल जाओ, जे के आगे हमेशा माइनस आएगा. -2 इंटू 4 -8, फिर -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. प्लस के कैप 4 -2. तो ये हो गया -i माइनस प्लस हो गया 2j +2k. ये आपका ए क्रॉस बी आया. तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन और इसमें यही डिफरेंस है. इसमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 9 होना चाहिए. तो कुछ भी नहीं करना है, यूनिट वेक्टर ही निकालो जैसे लास्ट उसमें निकाला है. यूनिट वेक्टर कैसे निकाला था, यूनिट वेक्टर आपका हो गया ये वाला वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड. ये जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, -1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देती हूँ 4, और ये यानी कि -i 2j +2k अपॉन 1459 √3. मतलब ये वाला वेक्टर आपका आ गया यूनिट वेक्टर. क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 चाहिए. तो सिंपल है, यूनिट वेक्टर ने होगा तो यहां तक करना है, और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9
में इसका मतलब है इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये जो यूनिट वेक्टर ही निकालना है और उसको जो भी मैग्नीट्यूड दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो यानी कि ये 3 से कट गया, 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -3i + 6j + 6k, ये हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट सेम है, कर लेना। 8th क्वेश्चन देखते हैं। बीच में से कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा और मैं बहुत जल्दी जल्दी से करा रही हूँ, तो स्टार्टिंग से देखना सारी वीडियोस। हर वीडियो में मैं बेसिक्स नहीं समझा सकती ना, तो इसलिए स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर दिस, ए बी और सी ये है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी आपको गिवन है, ये वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्राइंगल का मतलब है आप कोई भी दो साइड्स निकालना, ठीक है, और उसका फिर यूनिट वेक्टर निकालना है उसके प्लेन के ऊपर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट और फिर उसका यूनिट वेक्टर। ए बी निकाल देते हैं और कोई भी दो निकाल देना, ठीक है। ए बी और बी सी निकाल रही हूं मैं। ए बी यानी कि बी माइनस ए, 2 - 1 1 + 3 - 1 2, ये तो आपको पता ही है ना ए बी कैसा होता है, बी माइनस ए से। -4 - 1 कितना हो गया -5। बी सी निकाल देते हैं, सी माइनस बी, 7 - 2 = 5, 4 - 3 = 1, 9 माइनस प्लस 13। क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं क्योंकि वही जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ना प्लेन ऑफ ट्राइंगल के। तो वही चीज जो हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे वही करना है, बस थोड़ा सा घूमा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ए बी क्रॉस बी सी निकालते हैं और फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। तो आई जे के, ए बी पहले लिखना है 1 2 -5 5 1 और 13। तो आई कैप वाली लाइन को भूल जाओ, 13 2 = 26, माइनस और ये वाला माइनस प्लस, माइनस जे, जे कैप के आगे हमेशा माइनस आएगा। ये वाली लाइन भूल जाओ, 13 × 1 13, माइनस माइनस प्लस 25 प्लस के, ये वाली लाइन भूल जाओ, 5 2 = 10, -1 9, 31 आई कैप -38 जे कैप और प्लस 9 के कैप। यूनिट वेक्टर निकालना, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर निकालना था। तो यूनिट वेक्टर में क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे इसको इसके मैग्नीट्यूड से। तो ये तो इसका आंसर आ गया। यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर हो गया आपका ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यानी कि 31 का स्क्वायर -38 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ये अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 31 का स्क्वायर 961 प्लस 1 444 81, यानी कि √2486। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। सेकेंड पार्ट भी सेम है, थर्ड पार्ट भी सेम है, बस थर्ड पार्ट में पी क्यू और आर जो दे रखे हैं ना पॉइंट्स, पहले उनको वेक्टर्स में चेंज कर देना। ये जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो पी वेक्टर क्या हो जाएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, i - j + 2k। समझ गए, ये कोऑर्डिनेट्स के आगे i j k लगा देना। ये हो जाएगा तुम्हारा q वेक्टर 2i, j कुछ नहीं है -k कैप। ऐसे ही r वेक्टर हो जाएगा 2j + k कैप। और फिर वही करना है, पी क्यू निकालोगे, क्यू आर उसका क्रॉस प्रोडक्ट और फिर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, तो साइन थीटा का फॉर्मूला मतलब साइन निकालना है, यानी कि साइन ऑफ द एंगल मतलब साइन थीटा, इन दोनों के बीच का साइन थीटा निकालना है। यानी कि वो क्या होता है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, यही करना है। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकाल देते हैं जल्दी से, i j k, a क्रॉस b है तो a वाले वो पहले लिखेंगे हम इसके कोफिशिएंट्स, फिर b वाले 1 -1 और 1। चलो ये वाली लाइन गायब कर दो, -4 फिर माइनस जे कैप के आगे हमेशा माइनस, जे वाली लाइन को भूल जाओ, 3 - 5 प्लस k
के वाली लाइन भूल जाओ, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो ये आ गया आपका 5 में से 1 गया, ये +2j + k। इसके लिए आपको क्या चाहिए, साइन थीटा निकालना है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं। a क्रॉस b तो हमने निकाल ही दिया, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, जो कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 5 6 √6 आ गया। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, ऊपर तो आ गया √6, इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं, है ना। a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया √50। और b का समझ में आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकाल रही हूँ मैं, b का 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 का, मतलब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, -1 का भी 1 ही होता है 3, तो ये आ गया। ठीक है, इसको एक ही अंडर रूट में लेके काट देते हैं, जो भी काट सकते हैं हम। 3 ज़ा ये, सॉरी 25, तो √25 कितना हो जाएगा 1/5 साइन थीटा। तो साइन ऑफ द एंगल ही पूछा, तो साइन थीटा 1/5 हो गया। एंगल पूछा होगा तो थीटा इज इक्वल टू साइन को दूसरी साइड ले जाना, साइन इनवर्स 1/5 कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। ये फॉर्मूला याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अपॉन जो वेक्टर्स दिए हैं उनका मैग्नीट्यूड। 10th क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है और इजी सा भी। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए और बी अगर ये इक्वल है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इसके। तो इन दोनों को देख के आपको और एंगल को देख के कुछ याद आना चाहिए, जैसे कि हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। साइन थीटा इक्वल होता है ये क्रॉस बी, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, जहां से मैं ए क्रॉस बी निकाल देती हूँ। इसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा के साथ आ गया, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। और एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, जिसमें ऊपर डॉट प्रोडक्ट होता है अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ये आपने लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। इसे मैं ए डॉट बी की वैल्यू निकाल देती हूँ। ए का मैग्नीट्यूड बी का इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो उसका मतलब क्या है, 1 और 2 भी इक्वल होंगे। ए क्रॉस बी ये आया है, ए डॉट बी ये आया, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये है, ए डॉट बी ये। तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं और बस आंसर आने वाला है। साइन थीटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कॉस थीटा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। मतलब कट जाएगा तो तीनों मल्टीप्लाई में ही है इधर। साइन थीटा इक्वल आ गया कॉस थीटा के, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 1। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, और वो कब आता है 0 से 90 के बीच में, कब आता है π/4 पे, तो यानी कि 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू यानी कि 45 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। हो सकता है आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, वो इसीलिए नहीं आई होंगी क्योंकि पीछे के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। तो स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखोगे, अच्छे से क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आ जाएगा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।